नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश परियार और स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में, जिसमें हम बहुत ही संगीन मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उन्हें कहां बेहतर पढ़ाई मिल सकती है और कहां बेहतर पढ़ाई मिल रही है। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सूरज तिवारी सर, जिनसे हम चर्चा करेंगे और तमाम उन पहलुओं को जानेंगे कि अगर कोई भी अभिभावक है वो अपने बच्चे को अगर प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिला रहा है तो क्या उसे एक बेहतर शिक्षा मिल रही है, जिस शिक्षा की उम्मीद की जा रही है अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए, वो उन्हें मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। जो भी शिक्षक प्राइवेट स्कूलों में हैं और सरकारी स्कूलों में हैं उनमें से कौन ज्यादा योग्य है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और प्राइवेट स्कूलों में जो हर साल नई किताबें दिलवाई जाती हैं उन किताबों से क्या बच्चों को वास्तव में कोई फायदा हो रहा है या सिर्फ किताबों के नाम पर अभिभावकों को ठगा जा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इस पर भी चर्चा करेंगे कि शुरुआत से ही अगर हम अपने बच्चे को एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं तो क्या बच्चे की मानसिक स्थिति में, बच्चे के मस्तिष्क पर उसका कोई वास्तविक प्रभाव पड़ता है, क्या वाकई वो कुछ सीखता है या कहीं ना कहीं वो एक जंजाल में फंस जा रहा है जहां पर उसका जो ब्रेन पावर एक्चुअल बढ़ सकती थी, जो ब्रेन पावर उसकी असल में बढ़ सकती थी, वो नहीं बढ़ पा। और अभिभावकों को इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। और इस पर यह भी चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या वजह हैं जिन वजहों से सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चों को पढ़ाना प्रेफर नहीं करते, बजाय उसके वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला दिला रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं सूरज तिवारी सर। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर कि जो भी सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल, दो तरह की कैटेगरी बनी हुई है इस समय पे। तमाम सरकारी स्कूल भी हैं जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं और तमाम निजी स्कूल हैं जो खुद के एक मालिकाना हक के साथ प्राइवेट इंसान चला रहा होता है। तो इन दोनों में कौन से स्कूल बेहतर हैं आपकी नजर में? सबसे पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। सर, मुझे एक चीज बड़ी हैरान करती है कि इस देश का बड़ा ही दुर्भाग्य है कि जो वेल एजुकेटेड गवर्नमेंट टीचर होते हैं वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़ा के प्राइवेट में पढ़ाते हैं। ये चीज मुझे बड़ा ही अंदर से झकझोर देती है कि आपको भी ये चीज पता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइमरी या जूनियरी जो भी स्कूल्स हैं, उसमें जो टीचर्स जा रहे हैं उनके पास प्रॉपर डिग्री है बीएड की, प्लस वो कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं टेट, सुपर टेट, उसको फाइट करके जा रहे हैं, मतलब वेल एजुकेटेड है। प्लस उनकी सैलरी भी उनकी अच्छी सैलरी है, 50-60 हज़ार रुपये उनको मिलते हैं स्टार्टिंग में। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे कहाँ भाग रहे हैं? प्राइवेट स्कूल की तरफ। अब मुझे एक बात बताओ, प्राइवेट स्कूल में मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट से ज्यादा वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, फिर भी वो प्राइवेट में जा रहे हैं, सरकारी में नहीं जा रहे। सरकारी में फीस नहीं है, प्राइवेट में फीस भी ज्यादा है। तो ये सर इस देश का बड़ा दुर्भाग्य मुझे नजर आता है। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चों की बेहतर शिक्षा अगर कहीं है तो वो गवर्नमेंट स्कूल में हो सकती है बजाय प्राइवेट स्कूल के। बिल्कुल। तो प्राइवेट स्कूल में जो भी अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन दिलाते हैं वो किस हिसाब से, क्या ऐसी सोच उनकी होती है जो भी प्राइवेट स्कूल को प्रेफर कर रहे हैं? ऐसा सर, एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे किसी भी देश में, जैसे हम भारत की बात कर रहे हैं, अगर हम भारत लेवल से देखें तो भारत की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, 140 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सभी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ लें, लेकिन सर इतना तो हो सकता है जो 20% लोग जो बहुत ज्यादा दबे हुए हैं, जो बहुत ज्यादा गरीब है, उनके बच्चे पढ़ लें। भाई जिसके पास पैसा है वो तो प्राइवेट में भी पढ़ा सकता है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अब एक कल्चर, एक माहौल बना दिया कि बच्चों को जो पढ़ाई है, वो जो रिसोर्सेज है, जो फैसिलिटी है, वो प्राइवेट में मिल रही, सरकारी में नहीं मिल रही। तो आदमी का रुख क्या है? प्राइवेट की तरफ हो रहा है। उनको लग रहा है कि प्राइवेट में बच्चा ज्यादा सीखेगा क्योंकि वहां पर फैसिलिटी ज्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल में क्या है, फैसिलिटी प्रॉपर नहीं मिल रही, गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन वो जमीनी हकीकत में नहीं है। वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, लेकिन फिर भी वहां पर लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको उनके मन में एक धारणा है। धारणा क्या? वो जमीनी हकीकत में देख रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर सरकारी स्कूल चल नहीं रहे, प्रॉपर टीचर्स वहां पे पढ़ा नहीं रहे, आ ही नहीं रहे। भले वेल एजुकेटेड है लेकिन वो वहां पर कुछ हो नहीं रहा। तो इस वजह से वो प्राइवेट की तरफ भग रहे हैं। प्राइवेट में क्या है, आपने भी देखा होगा, प्राइवेट में वेल एजुकेटेड टीचर नहीं है, नॉर्मल 12th वाला टीचर है या फिर वो बीएससी बीएड वाला टीचर है नॉर्मल, तो वो आराम से 10-12 हज़ार में, 8 हज़ार में बढ़िया मिल जाता और बढ़िया वो पढ़ा रहा है। जैसा आप जो अभी कह रहे हो प्राइवेट स्कूलों में, ये तो मैं
जहाँ पे मैं खुद रह रहा हूँ वहाँ के एरिया में भी मैंने देखा है कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो प्राइमरी या जूनियर लेवल तक की बात की जाए तो वहाँ पे पढ़ाने वाली ज्यादा जो टीचर होते हैं वो लेडीज स्टाफ होता है। बिल्कुल। और वो लेडीज स्टाफ जो होता है वो खुद इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन वो पढ़ा इंग्लिश मीडियम को रहा है। बिल्कुल। जब किसी एक शिक्षक को ही इंग्लिश की सही जानकारी नहीं होगी तो वो बच्चों को एक बेहतर जानकारी कैसे दे सकता है? बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनको ये जो महिला स्टाफ होता है, लेडीज स्टाफ है, वो कम पैसों में अवेलेबल हो जाता है। अब जो आदमी, जो लड़की जो शिक्षिका बना दी गई, वास्तव में सही मायने में उसने कोई भी शिक्षिका के रूप में कोई भूमिका नहीं निभाई होती है। उससे पहले एक बच्चे ने 12th किया है और 12th के बाद ही उसे सीधा प्राइवेट कॉलेजों में 2000, 2500, 5000 रुपए पर रख लिया जाता है और एक तरह से ये बच्चों को घेरना है, बिल्कुल, ना कि बच्चों को वास्तव में पढ़ाना। दूसरी चीज जो आपने कही कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें एक बेहतर शिक्षक है और वो शिक्षक नहीं पढ़ा रहे, क्या इसको इस तरह से नहीं देखा जाए कि आप अपने ही गांव के किसी भी सरकारी स्कूल को देखोगे तो उसमें कितने ही बच्चे होंगे जिन्होंने दाखिला लिया हो? ना के बराबर। जब वहां पे एक टीचर वास्तव में इस भाव से जाए कि मैं वहां पढ़ाने जा रहा हूं और वहां पढ़ाने के लिए अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो टीचर पढ़ाएगा किसको? बिल्कुल। और जब टीचर किसी को पढ़ा ही नहीं रहा है, वहां पर कोई बच्चे ही नहीं है, एडमिशन नहीं है, जैसे आपने कहा कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, इसमें मुझे कहीं ना कहीं कमी जो सरकार की मालूम होती है, वो सबसे बड़ी कमी सरकार की ये है कि सरकार गवर्नमेंट स्कूल का प्रचार प्रसार नहीं करते उस हिसाब से जिस हिसाब से प्राइवेट स्कूल वाले अपने स्कूलों का प्रचार करते हैं। वो अपनी एक छोटी सी चीज को एक बड़े रूप में पेश करते हैं, जबकि वो वहां अवेलेबल नहीं है उनके पास। किसी भी सरकारी स्कूल को देखोगे जो इंटर कॉलेज तक मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूल है, उसके पास लैब है, उसके पास फिजिक्स की लैब है, केमिस्ट्री की लैब है, ज्योग्राफी की लैब है, सारे तरह की जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनकी लैब वगैरह है और बच्चे वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सकते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में ये व्यवस्थाएं नहीं है। उसके बावजूद भी लोग प्रेफर कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में जाना। लेकिन जो जूनियर लेवल पे, प्राइमरी लेवल तक की जो स्कूल हैं वहां पे भी तमाम ऐसी सुविधाएं अवेलेबल है, जैसे मिड डे मील की व्यवस्था प्राइवेट स्कूलों में तो नहीं, सरकारी स्कूलों में है। लेकिन दुष्प्रचार इस तरह से किया गया इस चीज का कि जो सरकारी स्कूल है वहां पे पढ़ाई नहीं हो रही। तमाम ऐसे वीडियोज आपने देखे होंगे कि शिक्षक आ रहे हैं, सो गए, ध्यान नहीं दे रहे, यानी शिक्षक कहीं ना कहीं एक आलसीपन में पहुंच गए हैं जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और उसकी वजह ये हो सकती है कि जो भी उस स्कूल का संरक्षक नियुक्त किया जा रहा है उसकी कमी हो सकती है। अगर प्राइमरी या जूनियर लेवल के जो स्कूल है वो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो वो जो ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो समय समय पर जाकर वहां पर वेरीफाई करे कि टीचर आ रहा है या नहीं आ रहा, बच्चों को प्रॉपर सुविधाएं मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। और दूसरा, ग्राम पंचायत लेवल पर ग्राम प्रधान का ये काम होना चाहिए कि वो पूरी की पूरी पंचायत के अंदर जो भी स्कूल आ रहे हैं उन स्कूलों का जाके खुद प्रचार प्रसार करवाए, क्योंकि अगर प्रचार होगा तो अभिभावक मोटिवेट होंगे। जैसे वही सुविधा जो किसी को 5000 रुपए में मिल रही है, वही सुविधा एक तरफ फ्री में मिल रही है, वही सेम सुविधा है, तो क्या फ्री में आदमी नहीं लेना चाहेगा? फिर भी आदमी 5000 ही देना चाहेगा क्या? सर इसके लिए मेरे पास एक सुझाव है गवर्नमेंट के लिए। जैसे आपको पता है, जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल में जो गवर्नमेंट टीचर है उसका जो सिलेक्शन होता है, एक बार उसका टेस्ट हो गया जितना भी लिया, लेकिन उसके बाद उसका बीच बीच में कोई टेस्ट वाला कोई सिस्टम नहीं। कोई सिस्टम। अगर गवर्नमेंट हर 6 महीने और 1 साल बाद जैसे बच्चों के एग्जाम होते हैं ऐसे ही टीचर की भी एग्जाम कंडक्ट कराए, प्रॉपर ट्रेनिंग कराए, तो उसमें उनको टारगेट दिया जाए कि अगर आप इस रिजल्ट, इस एग्जाम में अगर आप इतना परसेंट, 60%, 70% आप रिजल्ट नहीं ला रहे हो तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। और साथ में उनको एक टारगेट और दें कि आप अपने स्कूल में, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में आपका स्कूल है, वहां पर आप गवर्नमेंट की नीतियों को जाके बताएं और लोगों से जुड़े और लोगों को प्रेरित करें कि जो फैसिलिटी आपको प्राइवेट में मिल रही है वो सरकारी में मिलेगी और बेहतर शिक्षा मिलेगी बिना किसी पैसे के, बिना फीस के। तो हो सकता है जनता जुड़े, क्योंकि ये जो व्यवस्था सब खराब हुई है वो एक दिन में नहीं हुई, इसको खराब होने में कई सालों लगी है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है कि शिक्षकों का, जो भी सरकारी टीचर है, उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन हो डेली बेसिस पर, ठीक है, क्योंकि आजकल फर्जी अटेंडेंस वाला भी सिस्टम है, फर्जी को अटेंडेंस लगवा देते हैं, और जो अधिकारी वेरिफिकेशन करने आते हैं वो भी भ्रष्ट होते हैं, तो वो पैसे ले देके उनका वेरिफिकेशन प्रॉपर कर देते हैं।
तो अगर सरकार इस पर कदम उठाए स्ट्रिक्टली, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट से किसी चीज में कम नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल है वहां से बच्चे 12th करके डायरेक्ट आईआईटी और नीट में एडमिशन ले रहे हैं। तो सर अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इस पर काम करे, अगर पूरा प्रॉपर वेरिफिकेशन, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से चीजें हो, तो जनता के मन में एक गवर्नमेंट के प्रति एक सद्भावना, एक अपनापन जुड़ेगा। और सरकारी स्कूल में भाई देखो सब नहीं पढ़ सकते, जिसके पास पैसा है वो तो बाहर पढ़ा रहा है, ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है वो भी प्राइवेट में पढ़ा रहा है, तो वो तो सरकारी में पढ़ा सकता है ना अपने बच्चों को कम फीस में। तो ये कहीं ना कहीं चीजें मेरे हिसाब से हो सकती है। जैसे यहाँ पे पूंजीवाद वाली तो कोई बात आएगी ही नहीं अगर बात शिक्षा की आएगी तो, क्योंकि यहाँ जैसे एक योग्यता की बात की आपने, जब इतने योग्य शिक्षक होंगे और हर गांव में एक सरकारी स्कूल खुला हुआ है जो जूनियर लेवल तक तो चल ही रहा है, मतलब प्राइमरी और जूनियर लेवल तक 8th क्लास तक कोई भी बच्चा कहीं पे भी पढ़ने जाए, उसे कहीं चाहे वो पैसे वाले का बच्चा हो चाहे वो गरीब का बच्चा हो, वो दोनों उसी एक स्कूल में बेहतर शिक्षा पा सकते हैं। हाँ, उसमें समानता भी होगी एक। और जब सब बच्चे इस तरह से पढ़ने जा रहे होंगे सरकारी स्कूलों में, तो सरकारी स्कूलों में जब बच्चे पूरे के पूरे पढ़ने जा रहे हैं तो वहां के अभिभावकों को भी एक थोड़ा सा एक जिम्मेदारी हो जाएगी कि समय समय पर वो शिक्षकों से मिलेंगे, उनको फीडबैक भी मिलेंगे, चीजें भी मिलेंगी। हो सकता है कि वो चीजें सुचारू रूप से चलने लगे, क्योंकि जब मैं अपनी बात करूं, जब हम पढ़े थे तो 8th लेवल तक हम खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और हमारी क्लास में समय पे कम से कम 80 से 90 विद्यार्थी पढ़ने आते थे 8th लेवल तक। अब 8th लेवल तक जब हम पढ़े तब इतने आते थे, और अब देखा जाए तो पूरे पूरे विद्यालय के अंदर 80 विद्यार्थी नहीं होंगे। तो दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है, जैसे सरकारी स्कूल है उसमें किताबें फ्री में मिलती हैं, और जो सरकारी किताबें हैं जैसे एनसीईआरटी लागू की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर भी और तमाम बोर्ड में भी चल रही है, तो उसका भी जो प्राइस होता है वो बहुत नॉमिनल होता है। आराम से कोई भी गार्जियन, चाहे वो गरीब घर का हो चाहे वो अमीर घर का हो, बेहतर बजट में खरीद सकता है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जो किताबें होती हैं वो साल दर साल बदल दी जाती हैं। कोई भी किताब, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाऊं कि अगर मान लो मेरे दो बच्चे हैं, एक 3rd क्लास में पढ़ता है और एक 4th क्लास में पढ़ता है, और वो दोनों ही बच्चे मैंने किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, और उसी प्राइवेट स्कूल में जब वो अगली साल जो 3rd वाला बच्चा है वो 4th में पहुंचेगा और 4th वाला 5th में पहुंचेगा, तो कायदा अनुसार मुझे जो किताबें लेनी चाहिए वो केवल 5th वाले बच्चे के लिए लेनी चाहिए, 3rd वाले बच्चे को तो मेरा उन्हीं किताबों से काम हो जाना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि 3rd वाला बच्चा जो 4th में जा रहा है उसे 4th की नई किताबें लेनी पड़ रही हैं, और जो 5th का है वो तो नहीं लेनी ही लेनी है। और वो किताबें भी वास्तव में उनका जो प्राइस है वो बहुत कम होता है, लेकिन मिल बहुत महंगे दामों पर रही है। जैसे अगर 500 रुपए की कोई किताब है तो वो 5000 रुपए तक की हमको मिल रही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, और क्यों प्राइवेट स्कूल वाले हर साल किताबें बदलते हैं, और अगर वो बदल रहे हैं इस तरह से तो सरकार उन पर लगाम क्यों नहीं लगा रही? ऐसा सर आज के समय पर जो भी प्राइवेट स्कूल जो भी चल रहे हैं इंस्टीट्यूट, तो उसमें क्या है, एक बिजनेस बना लिया शिक्षा को। अच्छा, शिक्षा कम है, बिजनेस ज्यादा है। अब यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में जो किताबें आती हैं और जो सरकारी स्कूलों में जो किताबें आती हैं उनमें मटेरियल सेम है, बस अंतर किसका है, उसका जो प्रिंट हो रहा है, थोड़ा उसका जो पेपर है उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर दी, ठीक है, और चीजें वही है। भाई सरकारी स्कूल की जो किताब है वहां पर भी APPLE एप्पल होता है, और प्राइवेट में भी वही होता है, बस चीजों को थोड़ा सा डेकोरेटिव एकदम सजा दिया है, एकदम उसका जो कवर है एकदम इंप्रेसिव कर दिया है, एकदम वो मार्केटिंग वाले टूल्स उसमें यूज किए गए। तो चीजें तो वही है, वही सरकारी में वो किताब आपको मिल रही है 100-150 रुपए में, और प्राइवेट में वो मिल रही है 1000-1500 रुपए में। तो उसमें क्या होता है, प्राइवेट जो भी किताबें यूज की जा रही है उसमें हर साल तो प्रकाशन चेंज हो रहे हैं, पब्लिकेशन चेंज हो रहे हैं, हर साल MRP बढ़ जाती है, और उसमें आप सर ये लेके चलो 70 से 80% जो डिस्काउंट होता है वो किसका होता है, स्कूल वालों का। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो अगर 10,000 रुपए की किताब हम लेके आए एक सेट, तो उस 10,000 में से 8,000 रुपए सीधा सीधा स्कूल वाले को चला जाएगा? बिल्कुल 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 80% तक कमीशन होता है स्कूल वालों का। तो वास्तव में वो किताबें सिर्फ 2,000 की थी। 2,000 की है, वो 8,000 को कमीशन जा रहा है। अच्छा, तो ये सीधा सीधा स्कूल वालों का है, खुद का खेल है बिल्कुल कि वो पैसे की बचत के लिए इन किताबों को बार बार बदलवा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये जो अपने यहाँ के जो अभिभावक हैं, क्या वो इस चीज से जागरूक नहीं? ऐसा जागरूक है, लेकिन वो एक सिस्टम के अंदर आ गया है। जैसे गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल वालों को मान्यता दी, ठीक है, तो वो अथोराइज्ड है, उन पर अथॉरिटी है, ठीक है। अब भाई वो चीजों को चला रहे हैं, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट भी कुछ हस्तक्षेप नहीं कर रही है।
अब अभिभावक अपनी लाइफ में अपने जीवन में इतना बिजी हो गया कि वो इन चीजों को समझ तो रहा है, बट उसके पास इतना समय नहीं है कि वो जाए उसकी कंप्लेंट करे या किसी पर बात करे या उस मुद्दे पर चीजों से रूबरू हो। समय नहीं है, तो समय के अभाव में वो क्या करता है कि ठीक है सबके लिए ऐसा है, वो चीज सबके लिए, तो सबके उसमें आ जाते हैं मैं क्यों करूं, वो कर लेगा, तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। तो यहाँ पे इन चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं वन नेशन और वन एजुकेशन की आवश्यकता तो है। अगर आपने हमारी वन नेशन वन एजुकेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप जब ये वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद हमारी इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, जिसमें हमने वन नेशन वन एजुकेशन पर चर्चा की है कि अगर एक देश और एक ही शिक्षा हो तो ये सारी धांधलियां जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं नहीं होंगी। और इस चीज के लिए अभिभावकों को भी आवाज उठानी चाहिए और सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि वो सभी प्राइवेट स्कूलों में कंपलसरी करे कि जो सरकार द्वारा किताबें बताई जा रही हैं, सरकार द्वारा किताबें बनवाई जा रही हैं, उन्हीं किताबों को लागू किया जाए। और अगर इस कमीशन वाला ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पे धांधली चल रही है उसको रोका जाए, जिससे कि ना तो अभिभावकों को ठगा हुआ महसूस हो और बच्चों को बेहतर शिक्षा भी दे पाए और बच्चों के लिए वो और बुनियादी जरूरतें जो होती हैं उनमें उस पैसों को इन्वेस्ट कर पाए। अच्छा सर, इसमें एक परेशानी और है, जैसे आपने देखा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका फीस का जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा है। किसी स्कूल में तो फीस लग रही है 1000 रुपए और किसी स्कूल में लग रही है 10,000 रुपए। तो ये डिफरेंस इतना ज्यादा कर दिया है ना, तो जो अच्छी गुणवत्ता वाली जो एजुकेशन लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा पैसा देने से मिल रही है, तो वो अपने बच्चों को, जैसे जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी, वो अपने बच्चों को डीपीएस जैसे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहां पर फीस ज्यादा है। अब जो गरीब लोग हैं वो सरकारी में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वहां की व्यवस्था खराब है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वहां की जो फीस है कम है, लेकिन उसके मन में एक चीज रह जाती है कि अगर बच्चा मेरा उसमें वहां पढ़ रहा होगा तो वो ज्यादा बेहतर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उसी लालच में बहुत से गरीब लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर जाकर उसको बहुत ज्यादा अच्छी शिक्षा मिल रही है। हाँ, उसको फैसिलिटी मिल रही है, एयर कंडीशनर रूम मिल रहे हैं, एलईडी टीवी मिल रही है, ठीक है, बढ़िया पानी मिल रहा है और बैठने के लिए बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन शिक्षा जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा पैसा देंगे ही तो मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि अगर गवर्नमेंट इसमें लगाम लगाए प्राइवेट स्कूल्स में कि फीस का जो स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं कॉमन हो, क्लास वाइज, कि भाई इस क्लास के लिए, 5th क्लास के लिए इंडिया के जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनकी एक रेंज होनी चाहिए, जैसे 500 से लेकर 600 के बीच में ही वो फीस ले सकते हैं इस क्लास के लिए। तो मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस चल सकता है 50-100 रुपए का, लेकिन इतना डिफरेंस ना हो कि हजारों का डिफरेंस हो। एक स्कूल में तो 1000 रुपए फीस लग रही है, एक में 10,000 लग रही है, 9,000 का, ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर, ये आपका बहुत अच्छा मुद्दा आपने यहाँ पे उठाया है कि फीस का डिफरेंस तो है। दूसरी चीज, फैसिलिटी का इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, और अगर वो डिफरेंस है तो सरकारी स्कूलों में भी वो बुनियादी फैसिलिटीज होनी चाहिए। अगर किसी भी स्कूल में आप गवर्नमेंट में जाओ तो क्या वहां पे आरओ की व्यवस्था है कि बच्चों को गुणवत्ता वाले पानी मिले? नहीं सर, प्रॉपर पानी भी नहीं है, और तो वहां पर जो टंकियां लगी है उसकी सफाई भी नहीं होती प्रॉपर, महीनों महीनों उसमें मच्छर और गंदगी और कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं उसमें। तो स्कूलों का कहीं ना कहीं सुधार, लेकिन सर बजट आ रहा है, सरकार से बजट आ रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा यहाँ तक जमीन पर नहीं पहुंच रहा है। बीच में कहीं ना कहीं जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, अधिकारी या नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें खा रहे हैं। अगर वो सारा पैसा जो बजट पास हो रहा है गवर्नमेंट से, वो अगर पूरे का पूरा पैसा अगर यहाँ पर जमीनी हकीकत पर लग जाए तो सरकारी स्कूल भी प्राइवेट से कम नहीं होंगे सर किसी भी चीज में। दूसरी इसमें एक और चीज आती है सर, जैसे जो सरकारी स्कूल है उनमें अभी भी जो पुराना पैटर्न है, जैसे हिंदी मीडियम, जितने भी गांव में आप यूपी के गांव में देखोगे, अगर उत्तर प्रदेश के हम निवासी हैं, तो वहां पे जो भी सरकारी स्कूल चल रहे हैं वो हिंदी मीडियम में चल रहे हैं, कोई भी सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम में नहीं चल रहा। जबकि जो आज का गार्जियंस है उसको ये लग रहा है कि मेरा बच्चा बेहतर तब सीखेगा जब वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। तो क्या प्राइमरी स्तर पर बच्चे को इंग्लिश मीडियम में धकेलना या इंग्लिश मीडियम में भेजना सही है? ऐसा मेरे हिसाब से अगर ये जो जितनी भी परेशानी आ रही है, सबसे पहले इसका एक ही सॉल्यूशन है, वन नेशन वन एजुकेशन, जिसपे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। अगर ये चीज लागू हो जाती है उसके बाद सारी चीजें उसके सेंटर में अंदर आ जाएंगी, फिर हम और चीजों को भी बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आ रही है कि 5th क्लास तक प्राइमरी क्लासों में बच्चों की जो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे मतलब हम यहाँ पर हमारी हिंदी लैंग्वेज है, तो अगर हिंदी में उसको चीजें पढ़ाई जाए 5th क्लास तक तो वो ज्यादा बेहतर सीख सकता है
अन्यथा इंग्लिश की कंपैरिजन में, जैसे मान लो 5th क्लास में, 4th क्लास में, 3rd क्लास में बच्चा है, उसको आप इंग्लिश में कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हो इंग्लिश टू इंग्लिश, वो नहीं समझ पा रहा, वो रट लेगा उस चीज को थोड़े समय के लिए, लेकिन उसको फील नहीं आ रहा, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। वही चीज उसकी लोकल की जो लैंग्वेज है उसमें आप सिखा दो तो उसको ज्यादा बेहतर समझ में आता है, क्योंकि अभी उसका मेंटल बैलेंस उस लेवल का नहीं है जो वो खुद से एनालिसिस चीजों को कर सके। हाँ, 5th के बाद थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, मैच्योरिटी आने लगती है, फिर वो हो सकता है वो इंग्लिश में भी चीजों को अच्छे से कैप्चर कर ले। तो ये चीज है कुल मिला के यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि बच्चे को प्राइमरी स्तर तक अपने रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाना चाहिए। अगर कहीं पे हिंदी बोली जाती है तो उसे हिंदी में ही पढ़ाया जाए, अगर कहीं पे अंग्रेजी बोली जाती है तो ही उसे इंग्लिश में पढ़ाया जाए। नहीं तो अभिभावकों को ये खुद समझना चाहिए कि प्राइमरी स्तर पर बच्चे को अगर आप इंग्लिश मीडियम में धकेल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बर्डन बढ़ा रहे हो बच्चे के ऊपर भी और अपने ऊपर भी, क्योंकि जब आप प्राइमरी स्कूल में भेजते हो तो चाहे भले ही बच्चा नर्सरी में हो, यूकेजी में, एलकेजी में, किसी भी स्तर पे हो, उसकी जो किताबें हैं वो बहुत महंगी है, तो वो एक बर्डन बढ़ा अभिभावक के ऊपर। दूसरा जो बर्डन बढ़ा अभिभावक के ऊपर वो फीस का है कि भाई प्राइवेट स्कूलों में भेजोगे तो फीस ज्यादा लगेगी, वहीं पर अगर बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा होगा तो फीस नहीं लगेगी, किताबें भी उसको फ्री में मिली होंगी। और तीसरी चीज वो अपनी जो वास्तविक खुद की लैंग्वेज होगी उसमें वो सीख रहा होगा वहां पे, और वो शिक्षक पढ़ा रहे होंगे जिन्होंने शिक्षक बनने की ट्रेनिंग ली है। अच्छा सर, मैं तो यहाँ तक सोच रहा हूँ कि अगर जो मैं सोच रहा हूँ और ये वास्तव में हो गया और ये चीज सही हुई तो हमारा देश बदल जाएगा। बिल्कुल। मेरे दिमाग में अभी एक ख्याल आ रहा है कि क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि जो प्राइवेट स्कूल है उनका 5th से नीचे का स्टैंडर्ड खत्म कर दो, मतलब 5th से नीचे आप स्कूल चला ही नहीं सकते। नर्सरी से लेकर 5th तक जो शिक्षा मिलेगी बच्चों को वो मिलेगी सभी सरकारी स्कूलों में, कंपलसरी, मतलब प्राइवेट में है ही नहीं। प्राइवेट में 5th क्लास तक कोई क्लास नहीं है, प्राइवेट स्टार्ट हो रहा है 6th क्लास से। तो जो फैसिलिटी प्राइवेट वाले दे रहे हैं वो गवर्नमेंट दे, तो गवर्नमेंट उसका बेस बना के बढ़िया से तैयार करके, क्योंकि उनके पास बढ़िया एजुकेटर्स हैं, बढ़िया टीचर्स हैं, फंड भी है, पैसा है, सब कुछ है। तो नर्सरी से 5th क्लास तक उन्होंने बच्चे की नींव, बुनियादी जो नींव होती है, जो फाउंडेशन होता है, वो बढ़िया मजबूत कर दी है। उसके बाद फिर 6th क्लास से प्राइवेट में ऑप्शन ही नहीं है छोटी क्लासों में, तो प्राइवेट वाले अपनी मनमानी नहीं करेंगे, ठीक है। बच्चे के ऊपर बर्डन जो बोझ है वो नहीं, प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि माइंड का प्रेशर बहुत बुरा होता है। अगर वो प्रेशर यहाँ पर बच्चा लेता है तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए नेगेटिविटी में ही जाएगी, नेगेटिव चीजें होंगी। तो गवर्नमेंट ऐसा करे कि प्राइमरी एजुकेशन सरकार चलाएगी, सरकार के ही आधिपत्य में हुआ। अगर आपको प्राइवेट एजुकेशन लेनी है तो वो 6th क्लास से स्टार्ट होगी। तो अगर बच्चा एक बार बन गया 5th क्लास तक, फिर वो प्राइवेट में जाए, सरकारी में जाए, किसी में भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीजों को हैंडल कर लेगा। तो कहीं ना कहीं ये मेरा मानना है। आपकी बात सही है, और इसके लिए सरकारों को समय समय पर टीचरों की ट्रेनिंग करानी चाहिए। जो तमाम मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो तमाम साइंटिस्ट हैं, जो वास्तव में बच्चे कैसे सीखते हैं इस बात को जानते हैं, उनके द्वारा समय समय पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए। जैसे दिल्ली के स्कूल की जो टीचर है, आपने कई बार मैंने न्यूज़ों में देखा है कि उन्हें फॉरेन के देशों में भेजा गया है कि वहाँ के स्कूलों की, वहाँ की स्कूल व्यवस्था, बच्चों की साइकोलॉजी सिखाई जाती है कि बच्चे किस साइकोलॉजी के होते हैं, हाँ, कैसे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं। तो वो सारी चीजें टीचरों को समय समय पे सिखानी चाहिए। मतलब हर साल एटलीस्ट साल में एक बार जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हर एक टीचर के लिए होना चाहिए कंपलसरी रूप पर, तभी एक बेहतर शिक्षक बन पाएगा वो, और बेहतर शिक्षक ही बेहतर शिक्षा दे सकता है। और यही वो बच्चे हैं जो आगे जाके युवा होंगे, और यही युवा अगले देश का पूरा बेहतर भविष्य तभी बन पाएंगे जब हम उन्हें बेहतर तरीके से शिक्षित कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। दूसरी चीज इसमें सर अब ये आती है कि चलो ठीक है, इतनी सारी चीजें हो सकती हैं अगर सरकार या सरकारी स्कूल अच्छे से चले। मान लो सरकार अपना काम प्रॉपर नहीं कर रही है, जबकि जो भी सैलरी हम शिक्षकों को दे रहे हैं वो सैलरी सरकार के खाते से नहीं जा रही है, वो खाता तो तुम्हारा अपना ही है। जो भी हमारा पैसा टैक्स के रूप में सरकार के पास पहुंच रहा है, उन्हीं से हम उन टीचरों को सैलरी दे रहे हैं जिनपे हम ना तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो खामखा सिर्फ स्कूलों तक आ रहे हैं। स्कूल खुले हुए, बिल्डिंगें बनी हुई है गाँव में, और उन बिल्डिंगों में कुछ नहीं हो रहा। तो वहाँ बिल्डिंगें जर्जर हो जाती धीरे धीरे, ना उसका कोई रख रखाव हो पा रहा है और ना ही वहाँ कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो हम फ्री में पैसे दे रहे हैं। तो जो अभिभावक हैं, जो देश के नागरिक हैं, उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए इसके लिए? सर, मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, वास्तव में मुझे इस देश में बुरे लोगों से परेशानी नहीं है, मुझे उन अच्छे लोगों से परेशानी है जो उन बुराई के खिलाफ कुछ कर ही नहीं रहे। वो बस ये सोच लेते कि यार मैं क्यों करूं, वो कर लेगा, मैं क्यों करूं।
भाई देश तुम्हारा है, जब एक सिंगल आदमी खड़ा होगा तभी तो उसके साथ में और लोग खड़े होंगे। हर इंसान यही सोच लेगा मैं क्यों करूं, वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा। वही वाली बात है सर, हर माँ बाप ये चाहते हैं भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन मेरे पड़ोस में हो, क्योंकि भगत सिंह को बलिदान देना पड़ेगा, उसको मरना पड़ेगा। तो हमारा बच्चा ना मरे, पड़ोसी का मर जाए, लेकिन भगत सिंह हो, अच्छे लोग हो, लेकिन वो पड़ोस में हो। तो ये एक नेगेटिविटी समाज में लोगों के अंदर है कि भाई मैं क्यों करूं, और भी तो है, और लोग क्यों नहीं करें, मेरे पास समय ही नहीं है। इसका मतलब करना तो पड़ेगा, करना तो हमें तुम्हें सबको मिलके ही करना पड़ेगा। तो आप सभी लोगों से ये विनती है, हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि जितने भी आपके गांव में सरकारी स्कूल है, जहां पे भी आप रहते हैं वहां पे जाएं और उसका जायजा करें। और ये आपका अधिकार है, आपको कोई रोक नहीं सकता वहां पे जाने से। आप ये देख सकते हैं कि जो भी हमारे बच्चे वहां पढ़ने जा रहे हैं उन्हें बेहतर शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। चलो ठीक है, इस सेशन तो आपने अपने बच्चों को कहीं ना कहीं एडमिशन दिला ही दिया होगा, लेकिन अभी से मन बनाएं कि अगली साल हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाएंगे और सरकारी स्कूलों को प्रॉपर सुचारू रूप से संचालित करवाएंगे। उसके लिए अगर हमें कोई आंदोलन भी करना पड़ा तो हम उसे जरूर करेंगे। जी सर, बिल्कुल। तभी हम अपने जो गांव के स्तर पर, जैसे अभी क्या होता है कि बच्चों को वैन में भर दिया जा रहा है। अब वैनों में भी देखना, जो बस है, वैन है, जो सरकारी प्राइवेट स्कूलों की चलती हैं, एक जगह से बच्चों को उठा के लेके जो आ रहे हैं, वहां पे भी वो खचाखच भर देते हैं उनको। वहां पे भी बच्चे की जो मानसिक स्थिति है वो कहीं कहीं खराब हो रही है, उसके अंदर भी सही मैसेज नहीं जा रहा, क्योंकि उसके अंदर एक घृणा पैदा हो रही है उन बच्चों से जो सीट पे बैठे हैं। बिल्कुल। और जबकि प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो दूर दूर से लेके आ रहे हैं और यहाँ पे इकट्ठा करके पढ़ा रहे हैं, और फिर वो कन्वीनियंस चार्ज भी देना पड़ रहा है। सरकारी स्कूल वही गाँव में अवेलेबल, वहीं रह के बच्चा पढ़ाई कर सकता है, बेहतर पढ़ाई कर सकता है। लंच की भी व्यवस्था है वहां पर, मिड डे मील्स मिल रहा है, पैसा खर्च हो रहा है और सारी चीजें हो रही है, तो उसका लाभ जनता को मिल ही नहीं पा रहा। पैसा पूरा खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, और जो गवर्नमेंट के पास फंड है, पैसा वो किसका है, जनता का है। जितने भी हमारे देश के रिसोर्सेज है, हमारा जो टैक्स है, उन्हीं से तो सरकार चल रही है, किसी से चल रही है, उससे चल रही है, और उसका लाभ हम लोग ले नहीं पा रहे, तो क्या फायदा उसमें। तो इन तमाम मुद्दों को सुनते हुए, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो कंक्लूजन निकल के आता है वो यही आता है कि हमें अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ सरकार को भी सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं उन सबको उठाना चाहिए। अगर कोई बिल्डिंग खराब है तो उसको तुरंत की तुरंत रिपेयर कराया जाए, और अगर कोई शिक्षक वहां अवेलेबल नहीं है, नहीं आ पा रहा है, तो उस शिक्षक को सीधा सीधा बर्खास्त कर देना चाहिए। जो भी वो हमारे टैक्स के पैसे से अपना घर चला रहा है, अपना परिवार चला रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है और स्कूलों में केवल साइन करने आता है, तो ऐसे शिक्षकों की देश को कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप सभी लोग बेवकूफ न बन के जागरूक बने, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें सही ढंग की शिक्षा मिल पाए, क्योंकि ये वही शिक्षक हैं जिन्होंने वास्तव में शिक्षक बनने की ट्रेनिंग ली होती है। और हम अगर इस तरह से, जिस तरह से हम फंसे हुए हैं प्राइवेट स्कूलों के चंगुल में, कहीं ना कहीं हमें वहां पर ठगा जा रहा है, और सिर्फ ठगा नहीं जा रहा है, ठगा कहना तो बहुत छोटी सी चीज हो जाएगी, हमें लूटा जा रहा है। जितने भी अच्छे स्तर से वो लूट सकते हैं, बस ये ऐसी लूट है कि आपको ये एहसास नहीं हो पा रहा कि हमें लूटा गया है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने सुझाव भी बताएं कि क्या और बेहतर कर सकते हैं हम सरकारी स्कूलों के लिए। और अगर आपके पास कोई और मुद्दे हैं जिन पे आप चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई चर्चा होनी चाहिए, तो हमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस मुद्दे पर भी बात कर सकते हो। और कोशिश करें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए ताकि ये बात सरकारों के कानों तक भी पहुंचे। धन्यवाद।